शांति। आज 9 फरवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है शिव जयंती पर। बाबा कहे तुम बच्चों को ये शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दीपावली है। शिव बाबा जब इस संसार में आते हैं तो हर एक आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। इसीलिए बाबा कहे घर घर में उजियारा होता है। तो ये शिव जयंती ही तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर सबको शिव बाबा का यथार्थ परिचय दो, बायोग्राफी सुनाओ और बताओ कि कैसे ये शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। बाबा कहे ये बात जरूर स्पष्ट करो, जिसकी जयंती होती है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जिसने जन्म लिया तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? फिर बाबा कहे तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाओ, उनकी भी बायोग्राफी बताओ, तो मनुष्य समझ सके अंतर क्या है। शिव जयंती या शिव बाबा की बायोग्राफी और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी में इस तरह से शिव जयंती पर बहुत धूमधाम से सेवा करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है, हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में, बाबा कहे तुम मनाएंगे 88वीं जयंती। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को, शिव बाबा को आए हुए। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, वह तो है निराकार। उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्य के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो। लेकिन बाबा कहे ये समझ किसी को आएगी नहीं। उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते नहीं है। तुम उनको बता सकते हो, क्या बताएंगे? वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो,
जानते हो, इस शरीर में शालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी, वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है। शिव बाबा की जन्म पत्री सबसे ऊंचे ते ऊंची है। कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाई जाती है। इनकी महिमा कोई बता न सके। शिव बाबा की क्या महिमा है, ये कोई भी बता न सके। तुम समझाते हो, वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। परंतु कुछ भी समझते नहीं है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए। बाबा कहे नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधु, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। जैसी है गवर्नमेंट, ऐसे है रैयत, यानी ऐसी ही प्रजा है। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फिक्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप के द्वारा इतना ऊंचा बना। श्री कृष्ण भी उस बाप के द्वारा ही इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहां से आया? ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। बाबा कहे इतना अच्छे से समझाओ जो कोई को भी समझ में आ जाए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, समझ ही नहीं है।
उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। बाबा कहे चेहरे से भी भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं आंख खुली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि निराकार की जीवन कहानी कैसे है, कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। ये भी बाबा कहे युक्ति है, कैसी वंडरफुल बात सुन करके बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की तो मनुष्य की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। महिमा ही ऐसी सुनाओ जो बाबा कहे लोग समझे कि वो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। यह जो मंडप आदि बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है। बाबा का घर ही सच्चा सच्चा शिव का मंदिर है, जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्यांत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई, फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। खाली रचना की बात लिखेंगे कि हम रचना के आदि मध्य अंत की बात समझाते हैं, तो लोग समझेंगे अच्छा प्रलय हुई फिर नई रचना रची होंगी। ये नहीं समझेंगे कि बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। तो बाबा कहे तुमको तो समझाना है कैसे बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं,
घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो। आधी रात को तो किसी को ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है, हरेक के घर का दीपक जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, आत्मरूपी दीपक जगने का। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो दिया जलाते हैं कि अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा न हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में क्या होता है, एक सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। द्रुत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है। पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहां भी आते हैं, संदेशी पुत्रियों में भी आते हैं। कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, ऐसे पूछते थे, तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ जी। सो तो जरूर यहां से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है, जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्र के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहां से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझते हैं, पूछना चाहिए। बाबा कहे वैसे अर्थ नहीं समझते तो उनको पूछना चाहिए। अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी लिखते हैं सत श्री अकाल। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं। कल्प जब पूरा होता है तो बाबा खुद आकर बताते हैं मैं कौन हूं, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़ी थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है।
नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबियां थी। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा, हम 2 दिन का आपका बच्चा हूं, इतने दिन का बच्चा हूं। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल, इसमें बड़ी नॉलेज है। समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं ये राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी है, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा। फिर आते ही नहीं तो क्या होगा? फिर कभी आते ही नहीं तो कैसे समझेंगे कि उसने अच्छी तरह समझा है? तो बाबा कहे क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शिव बाबा आकर कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल नहीं आएगा। कोई भी बात समझ नहीं पाएंगे तो ख्याल में नहीं आएगा। फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए, अर्थात वास्तव में राधे कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे, कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है। कितनी अच्छी पॉइंट्स बाबा दे देते हैं। कृष्ण जयंती पर क्या समझाओ, शिव जयंती पर क्या समझाओ। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे। ब्रह्मा बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जुत्ती, अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते हैं ये कोई ईसाई है, तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है।
ऐसे बाबा कहे स्पष्ट करके उनको बताओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की बायोग्राफी, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरी पॉइंट, अज्ञान अंधेरे से बचने के लिए आत्मरूपी दीपक को ज्ञान दृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधेरे से निकालना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। आज का स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, ओम शांति।